देखो लास्ट क्लास में क्या बताया था कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ ए यूनियन बी का? नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इस पर क्वेश्चंस भी डिस्कशन हो चुका था। ओनली ए का फॉर्मूला क्या था? ओनली ए, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ए माइनस बी, या कह सकते हैं कि ए बट नॉट बी। ए बट नॉट बी क्या होता है? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था कि ए लिखना है और उसमें से इंटरसेक्शन पार्ट को माइनस कर देना है। इंटरसेक्शन पार्ट ये है ना, तो ओनली ए हमारा मिल जाएगा। तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देना है। ए और बी दो है, ए में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस किया तो ओनली ए। या दूसरा कंडीशन भी तो लिखवाए थे, क्या लिखवाया था? तुम सभी थे, तुम भी थे लास्ट क्लास में। बोलो क्या था दूसरा फॉर्मूला? हमने बोला था कि पूरा यूनियन लिख दो। क्या लिख दो? ए यूनियन बी लिख दो। उसमें से किसको माइनस करना है? हैं? किसको माइनस करना है? अरे ए लिखा ना मैंने, उसमें किसको माइनस कर दें? पूरा बी को माइनस करो। तरीका पूरा बी को माइनस करो तो ओनली ए नहीं बच गया? बी को माइनस करेंगे तो ए यूनियन बी में से बी को माइनस कर देंगे तो ओनली ए का फॉर्मूला हो गया। ये हमने कराया था, कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, याद है? ओके, नेक्स्ट ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम तीन कंडीशंस लेंगे। हमारे पास है क्या है? एक है ए, सॉरी थोड़ा छोटा कर, कहां तक रहने दो। देखो ए बी और सी तीन कंडीशन लिया हमने। ए बी और सी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी लिखना है। यानी ए लिखना है तो पहले लिखो नंबर ऑफ ए, फिर क्या लिखना है? नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ सी। जब हमने नंबर ऑफ ए लिखा तो हो सकता है कि नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी लिखा तो कुछ पार्ट जो है ये कॉमन वाला पार्ट दो बार लिख दिया। ए और बी लिखा हमने, तो ए और बी में हमने क्या किया, ये पार्ट हमने दोबारा लिख दिया, दो बार लिख दिया ना। ए में भी लिखा, ये पार्ट हमने ए में भी लिखा, और यही पार्ट हमारा ए का पार्ट इसमें एंट्री किया हुआ है, ये भी है। तो दोनों तो एक ही चीज है ना, ये दो दो बार लिख दिया। तो क्या करोगे? माइनस करेंगे। वेरी गुड, माइनस करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे। लेकिन जब मैं इसी में एंट्री कर देता हूं, सी का एंट्री कर दिया। जब मैं बी और सी लिखा, तो मैं जो बी और सी लिखा तो ये वाला जो पार्ट है हमने बी में भी लिखा और सी में भी लिखा है, फिर माइनस होगा। ओके, तो यहां पर क्या करना है? चलो इसी से माइनस करते हैं। नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी को माइनस करना है। क्लियर? जब मैं ए और सी लिखा तो ये वाला जो पार्ट है हमने दोनों दो बार लिखा था, तो फिर इसको भी माइनस किया। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन
सी माइनस कर दिया। अब देखो जो ये जो पार्ट है ए के लिखते समय भी लिखा था, जो यहां पर है, जो वो 3 कलर नजर आ रहा है ना, बी को लिखते समय भी लिखा और सी के लिखते समय भी लिखा, लेकिन मैंने ए इंटरसेक्शन बी घटा दिया, यानी कि ये येलो वाला घटा दिया। हमने इसको, इस पार्ट को कितने बार लिखा, हमने इस पार्ट को जो नजर आ रहा है, इस पार्ट को केवल यहां से यहां तक को कितने बार लिखा, 3 बार, ए बी और सी में लिखा, लेकिन मैंने माइनस किया, ए और बी माइनस किया, एक बार माइनस हो गया, कितने बार बच गया, 2 बार। अब बी और सी भी माइनस किया तो एक बार और माइनस कर दिया, अब एक बार बच गया, और ए और सी में भी माइनस कर दिया। तो मैंने इस पोर्शन को 3 बार लिखा और 3 बार माइनस किया। तो फिलहाल अभी तो हमारा लिखा हुआ नहीं है, तो क्या करें, इसको अब प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हमको फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन फॉर्मूला बता दिया कैसे कैसे लिखना है, फॉर्मूला को याद रखना है। क्लियर, नोट करो। इस पर आधारित मैं कुछ फॉर्मूला दे रहा हूं, बाकी मैं डिटेल बता चुका हूं, फिर थोड़ा सा और भी दे ही देता हूं, एसिमेट्रिक बी का भी दे ही देता हूं फॉर्मूला, फिर इसको कॉपी करो। फर्स्ट का तो हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कशन किया था, सेकंड वाला जो है कॉपी करना है, उसी को दोबारा करना है, दोनों कर लो। इसको ओनली ए और इसको ओनली बी बोलते हैं ना। अगर मुझे ओनली ए और ओनली बी निकालना है तो कैसे लिखोगे, हमको क्या निकालना है, ओनली ए मतलब ए सिमेट्रिक बी निकालना है, जिसको क्या बोलते हैं, ओनली ए या ओनली बी, या कह सकते हैं कि ए है बट नॉट बी, या कह सकते हैं ए नहीं है बट बी है। ये बहुत बड़ा है, इसको छोटा करो, ठीक है। ए है बट नॉट बी, कहने का मतलब है कि ए माइनस बी लिखना है यूनियन और बी माइनस ए लिखना है। क्या लिखना है, ए माइनस बी, ये ए है ये बी है, इसको कहते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसको लिखना है। तो ए सिमेट्रिक बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा ए बट नॉट बी, बी बट नॉट ए। लिखोगे कैसे, फॉर्मूला क्या लिखेंगे इसका बताना जरा, फिगर देखो कैसे निकालेंगे। हमको ओनली ए ओनली बी निकालना है, तो क्या करें, है क्या करें, थोड़ा सा बताओ। मुझे लिखना है ये ब्लू वाला, मैं ब्लू कलर ले भी लेता हूं, मुझे केवल ब्लू लिखना है। मुझे लिखना है नंबर ऑफ ए सिमेट्रिक बी लिखना है, तो हमने बोला ए माइनस बी लिखना है, बी माइनस ए लिखना है। तो तुम लिखोगे कैसे, लिखोगे कैसे, पूरा लिख दो, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी लिख दो। तो ए यूनियन बी मतलब कंप्लीट लिख दिया, उसमें से क्या माइनस करेंगे,
ओके वेरी गुड। ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया तो हमारा सिर्फ ये और ये पार्ट निकल गया। हमने टोटल लिख दिया ए यूनियन बी, उसमें से क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है, बस ये निकल गया हमारा। कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। सेट्स खत्म हो जाएगा। अब इसका एक और असाइनमेंट जाएगा। 100 क्वेश्चन दिए थे ना, 100 ही बैठे हैं। 100 क्वेश्चन का एक 100 क्वेश्चन का और असाइनमेंट देंगे, जिसमें एप्लीकेशन भी बहुत रहेगा। नहीं तो एक हमारा टोटल है कंप्लीट, वो है 325 क्वेश्चन का, उसको भेज देता हूँ। तुमको तो बनाना है ही, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लिखोगे क्वेश्चन, देखो इन ए टाउन in a town 10,000 families, 10,000 family, it was found that 40% families buy newspaper A, 40 members देखो 10,000 फैमिली पर रिसर्च किया गया, 40% फैमिली बाई ए न्यूज़पेपर ए, लिख लेते हैं क्वेश्चन, 20% फैमिली बाई न्यूज़पेपर बी एंड 10% बाई न्यूज़पेपर सी, 10% बाई न्यूज़पेपर सी। फाइव परसेंट फैमिली बाई ए एंड बी, 5% ए एंड बी, 3% बी एंड सी एंड 4% ए एंड सी। If 2% family buy all three newspaper, find the number of families only A, only B, only A, B, C and टोटल इस तरह से निकालना है। मैं यहां पर पहले इंफॉर्मेशन दे देता हूं, क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चंस कह रहा था 10,000 फैमिली, इट वाज फाउंड दैट 10,000 पर सर्वे हुआ, जिसमें पाया गया कि 40% फैमिली हैज ए न्यूज़पेपर ए। न्यूज़पेपर ए कितना है, 40%। न्यूज़पेपर ए कितना है, 40%, ठीक है। 20% न्यूज बी, बोलते जाओ तुम लोग। अब बी न्यूज़पेपर कितना है, 20, और सी कितना है, 10%। अब इसमें ए और बी जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ता है, क्या लिखा हुआ है, 5% फैमिली बाई 5% बाई ए एंड बी, 5% कितना है, जो दोनों पढ़ता है। बीसी कितना है बताना, बी और सी कितना है, 3%, बी एंड सी, और 4% ए एंड सी। ए एंड सी कितना है, 4%, ए और सी 4%।
स्टेप बाय स्टेप लिखोगे। वेन डायग्राम मेथड बता रहे हैं, तुमको दोनों मेथड बताना है। वेन डायग्राम मेथड बता रहा हूं, पहले कह रहा है कि A 40, B 20, C 10% न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। A और B 5% में है, B और C 3% है, और A और C 4% है, और 2% फैमिली जो है ऑल 3 न्यूज। अब तीनों के तीनों पढ़ने वालों की संख्या भी है। कितने लोग हैं इसे? A B C तीनों पढ़ने वाले कितने लोग हैं? सिर्फ 2% है। परसेंट को हमने लास्ट में केवल 2 लिख दिया, परसेंट के रूप में है। ठीक है, परसेंट हटा देता हूं यहां से मैं। ठीक है, सबको एक कैटेगरी में लिख दिया मैंने। यहां तक क्लियर है? इंफॉर्मेशन हमको मिल गया सारा, स्टेप बाय स्टेप लिखा, लेकिन हम एक अपना फिगर बनाएंगे। अगर वेन डायग्राम मेथड स्कूल में भी बना रहे हो, स्कूल में अगर बना रहे हो कंपटीशन के अलावा, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही फिगर में सारा हो जाएगा। लेकिन अगर स्कूल में अगर बनाओगे तो स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, उसके बाद फोर्थ स्टेप हमारा जो है ये सॉल्यूशन तैयार हो रहा है। अब हमारा सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन तैयार हो गया। सबसे पहले तीनों में कॉमन कौन है? 2% तीनों में है, 3 है। ये A है, ये B है, और ये C है। तो सबसे पहले कॉमन, जो तीनों को कॉमन है लोग है। फिर अब दो को कॉमन देखते हैं। A और B में कितना है? कितना है? 5। कितना लिख दिया हमने? कितना लिख दिया? और कितना लिखना बाकी रह गया? 3। B और C में कितना है? 2 लिखा हुआ है। B और C में कितना परसेंट है? 3 है। यहां कितना लिखे? 1। A और C में देखो, A और C में कॉमन कितना है टोटल? 4, 3, 4 है। यहां 2 लिखा हुआ है, कितना लिखे हैं? समझ में आ गया? A में कितना परसेंट है? 40। हम कितना लिख चुके हैं? 3 + 2 + 2 कितना लिख चुके हैं? अरे 5 + 2 कितना होता है? 7% लिख दिए। बाकी कितना रह गया? है 30। क्या नहीं कैलकुलेशन करवा दिए तुम लोग? अरे 40 में 7 लिख दिया, और कितना रह गया? कितना रह गया? 33। कॉमन सेंस है ये। 33। बताओ यहां कितना लिखेंगे, तुम बताओ। कितना बोले? 14। 3 + 2 + 1 6। ठीक है, 14 ठीक है, 14%। और यहां कितना लिखेंगे? जैसे आए 5। यहां पर कितना लिखना है टोटल? 10। 2 + 2 + 1 5। तो बाकी बच गया 5। कंप्लीट हो गया हमारा। अब जो पूछेगा उसका आंसर देंगे। पूछ रहा है ओनली ए, केवल ए न्यूज पढ़ने वालों की संख्या कितना है? केवल ए पढ़ता है और कोई न्यूज नहीं पढ़ता है। 33। ओनली ए 33। ओनली बी कितना है? 14। ओनली सी 5। टोटल पढ़ने वालों की संख्या कितना है? ए यूनियन बी यूनियन सी। टोटल कितना है? काउंट करो, कितना परसेंट हो गया? ये परसेंट में आंसर है, आंसर परसेंट में लिखना। कितना है? 52। 33 + 3 + 2 + 14 + 1 + 2 + 5 सबको ऐड कर दिया तो कितना आया?
तो 30 कितना आया 82। अरे ये 40 है, 40 है, ये 15 कितना हो गया 65 55 14 प्लस कितना हो गया ये 55 और 55 प्लस 5 कितना होता है 82। तुम बोले थे 82 पड़ता है ना, कौन सा जोड़ते हैं। हमने बोला ये टोटल कितना है, टोटल ए बी सी मिला करके टोटल मतलब यूनियन कितने लोग पढ़ते हैं 60। कितने लोग हैं तो 60 लोग हैं, 60% जो है न्यूज पढ़ते हैं, कोई ना कोई न्यूज पढ़ते हैं, कोई एक न्यूज पढ़ता है, कोई दो पढ़ता है, कोई तीनों न्यूज पढ़ता है। 60% लोग न्यूज पढ़ने वाले हैं, और नहीं पढ़ने वाले कितने हैं, उसकी संख्या कितना है, नहीं पढ़ने वालों की संख्या बताओगे कितने लोग नहीं पढ़ते हैं, नंबर ऑफ नहीं पढ़ने वालों की संख्या बताओ। नंबर पूछा, परसेंटेज नहीं पूछ रहा हूं मैं, कितना होगा जी है 4। टोटल कितना है 10,000। टोटल कितना है, हम लिखते हैं जैसे जब भी लिखते हैं तो वेन डायग्राम में हम एक पहले बनाते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 10,000, 10,000 था ना, है 10,000 लिखा हुआ है 10,000। इसी में हमारा जो है बाकी लोग है, ए है, बी है और सी है, ए है, बी है और सी है। तो ए और बी और सी मिला के कितना परसेंट हो गया 60%। अगर मैं इसकी संख्या पूछ दूं तो कितना हो जाएगा 6,000। अरे 10,000 का 60% कितना होगा, इतना सोच क्या रहे हो। देखो 10,000 लिखो और इसका 60% करो, एक इधर से हटा दो और एक यहां से हटा दो, तो कितना हो गया 1,000। अच्छे से मल्टीप्लाइड करोगे तो 6,000 नहीं हो गया है। ऐसा क्या सोचे पड़ गए तुम लोग हैं। नहीं पढ़ने वालों की मतलब नहीं, मतलब लिखो कैसे। अगर इसको वेन डायग्राम में नहीं बनाए ना तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, मैं इसको छोटा कर दिया। ऊपर वाला का काम नहीं ना है, यहां से स्टार्ट है, हाँ यहां से देखो। अब देखो नंबर ऑफ हमने पूछा नहीं मतलब नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी लिख दो नहीं। कॉम्प्लीमेंट मतलब नहीं हो गया, नो। नॉट मतलब कॉम्प्लीकेट कंप्लीमेंट बोलिए, कंप्लीमेंट क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। कंप्लीमेंट लिखने का मतलब हुआ कि यूनिवर्सल सेट में से घटा दोगे किसको, ए यूनियन बी यूनियन सी को। यूनिवर्सल सेट कितना है 10,000 और पढ़ने वालों की संख्या है 6,000, तो टोटल हो गया 4,000 नहीं पढ़ने वालों की संख्या। ऐसे नहीं पढ़ने वालों की संख्या पहले ही तुम लोग बता चुके हो कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का जो परसेंटेज है वो 40% है। 40% नहीं पढ़ता है, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है। क्लियर हो गया। तो जहां बोलेगा वहां से ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या कितने हैं, एग्जैक्टली 2 मतलब 2 पढ़ते हैं, ए और बी पढ़ते हैं या बी और सी पढ़ते हैं या सी और ए पढ़ते हैं। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, ओनली 2, एग्जैक्टली 2। मतलब हम पूछ क्या रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, या ध्यान देना, मैं पूछ रहा था
अगर ए और बी पढ़ता है तो सी नहीं पढ़ेगा, या यानी यूनियन ए पढ़ता है, बी नहीं पढ़ेगा और सी पढ़ेगा। एग्जैक्टली टू मतलब दो पढ़ेगा, एक नहीं पढ़ना है। एग्जैक्टली टू मतलब ए और बी पढ़ता है, कितना है ए और बी वाले में कितना है? नहीं, हम यहां लिख दिया ए बी पढ़ता है लेकिन सी नहीं पढ़ता है, तो हमको फिर ए और बी पढ़ता है, हाँ ये हो गया, सी नहीं पढ़ता है, यानी कि ये पूरा माइनस करना होगा। ए और बी में फिर ये भी आ जाएगा ना, इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है यही आएगा। कितना आ गया? फिर लिखेंगे यूनियन, ए नहीं पढ़ता है, बी पढ़ता है और सी पढ़ता है, इसको कहते हैं ओनली टू। ओनली टू, ओनली टू मतलब ये 3 पढ़ने वाला, 1 पढ़ने वाला और 5 पढ़ने वाला, ओनली 2 है। ए और बी पढ़ता है या बी और सी, मतलब इसका मीनिंग है ए और बी पढ़ता है, ए और बी पढ़ता है, या बी और सी पढ़ता है, या सी और ए पढ़ता है। उसको लिखेंगे इसी तरह से, नहीं तो फिर क्या होगा कि फिर हमको ए इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ओनली टू ए और बी पढ़ता है या बी पढ़ता है, ए और बी पढ़ता है मतलब ए और बी, लेकिन सी भी नहीं पढ़ता है, तो दो 3 ही लोग ना है जो ए और बी पढ़ता है। 2 लोग है लेकिन सी भी पढ़ता है, हम उस 2 को काउंट नहीं करेंगे, सी भी पढ़ता है ना, ए पढ़ता है, बी पढ़ता है बट नॉट सी, बी पढ़ता है, बी पढ़ता है, बी पढ़ता है, सी पढ़ता है बट नॉट ए, यही ना बोला। तो हमको इसको इसको और इसको लिखना था, तो कितना हो गया बताना? 3 + 1 + 5 कितना होता है? क्या बोला तुम? हाँ अरे 2 को सर्कल करना है, हाँ ठीक है, तो सर्कल यहाँ गलत कर दिए ना, 1 मिनट। हो गया, सॉरी 2 को सर्कल करना है। ए और सी दोनों पढ़ता है, दोनों ए और सी है ना, ये दोनों, तो कितने लोग हैं? 2 है ना, तो कितने लोग हो गए? 3 + 1 + 2 मतलब 6 लोग हैं। 6% है, मतलब 6% मतलब कितने हो गए? 6% बताओ। 600 लोग जो है क्या पढ़ते हैं? सिर्फ 2 पेपर पढ़ते हैं, ए और बी पढ़ते हैं, या बी और सी पढ़ते हैं, या सी और ए निकाल, हमको निकालना था यही, ए बी या बी सी या सी ए, नॉट कॉमन, कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्लियर हुआ? अभी और करते हैं। In a survey of 25 student, in a survey of 25 student, तुम्हारा क्या नाम है? और तुम क्लास किया था ना पिछला, है? तो तुम आज लेट क्यों आए? खाना खाने में लेट हो गया, हॉस्टल में खाना खाने में लेट हो गया, तुम साथ में आते हो, तुम पहले क्लास है, हैं? ओके, क्या नाम है तुम्हारा? प्रत्यूष। कहाँ से बिलोंग करते हो? पटना से आए हो? अच्छा, यहाँ पर एडमिशन के लिया है स्कूल में? कौन सा स्कूल? स्कूल पटना में है, तो यहाँ पढ़ने के लिए आया है? यहाँ कोई रहते रिलेटिव हॉस्टल में? वेरी गुड, पटना से आया है। पटना में तो ऐसे भरमार है कोचिंग का, है? अच्छा, ओके,
तो मैं भी पटने का हूं। हाँ, लेकिन हिमाचल से भी आए हैं। मैं हिमाचल में हम हिमाचल में ही रहते हैं, लंबे समय से हिमाचल में ही रहते हैं और डायरेक्ट आया हिमाचल से, लेकिन हमारा जन्म हुआ है पटना में और मैं 30 सालों से बाहर हूँ। कितना सालों से? 30 ईयर्स से बाहर रहा हूँ। दिल्ली में भी रहा हूँ 10 साल वहाँ। हिमाचल से ऐसे मैं डायरेक्ट इधर आया हूँ, समझा? हिमाचल में तो पूरा प्रॉपर्टी सब बना लिया मैंने, परंतु क्या है, अभी तो आज के डेट में यही हूं, रांची में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो पहले। इन ए सर्वे 25 स्टूडेंट, in a survey of 25 students, it was found that 15 had taken mathematics, 12 had taken physics, 12 had taken physics, and 11 had taken chemistry. 5 had taken mathematics and chemistry. 9 had taken mathematics and physics. 4 had taken physics and chemistry. 4 physics and chemistry. And 3 had taken all 3 subjects, means physics, chemistry and mathematics. Find the measurement of. अब पहले मेजरमेंट निकालना है, मैं बाद में पूछूंगा जो निकालना है। क्या लास्ट लाइन? तुम क्या लिखी लास्ट लाइन में? पूछ रही, बोलो। 3 had, कितना बताए थे? 3 ना? 3 had taken all 3 subjects. Find the number of students that had taken only chemistry, only mathematics, only physics and chemistry but not mathematics. Physics and chemistry but not mathematics लिखो, सबका आंसर देना है। Only chemistry, only mathematics, only physics, यहां तक लिख लिया। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, ये करा कि फिजिक्स लेता है, केमिस्ट्री लेता है बट नॉट मैथमेटिक्स, ओनली ये निकालना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। इसका आंसर कुछ और होगा। यहां हम निकाले थे, कॉमन की बात कर रहा था मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स यूनियन, तो फिर ये भी आ जाता उसमें। एक मिनट, इसको हटा के मैं यहां बता, पहले क्वेश्चन बनाओ, इसका आंसर देते हैं, पार्ट बाय पार्ट इसी तरह से निकालना है। पहले क्वेश्चन देखो, या नहीं तो मैं इसको समझा देता हूं। मैं यहां पर एक बार प्रीवियस लेके जाता हूं। देखो यहां पर जो मैंने पूछा, यहां पर जो मैंने बोला था ओनली 2 सब्जेक्ट, यहां पर क्या था? ओनली 2 सब्जेक्ट, ओनली 2। हमने बोला ओनली 2, लिखने का जो भी है, ओनली 2 का मतलब है कि ए और बी में है, ये वाला पार्ट पूछा, ये वाला पार्ट पूछा और ये वाला पार्ट पूछा, ओनली 2। ओनली 2 का मतलब ये ना हुआ, ओनली 2, ठीक है। अगर मैं बोल दूं ऐसे निकालने के लिए ए, यहां पर सुनो, मैं यहां बोल दूं कि ए यूनियन, यहां यूनियन गए, ए होगा और क्या पूछ रहा था इसमें? मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड लग जाए यानी इंटरसेक्शन, ए एंड बी बट नॉट सी, तो इसका आंसर क्या होगा बताना जरा। ए है बी है, मैंने ए है, अब यहां से देखो ए है बी है और लेकिन सी छोड़ के, सी यही ना है, सी इसको हटा दो, ये टोटल आ गया, कितना आ गया? 33, 3 और 14, कितना आंसर आ गया इसका? 33, 3 और 14, मतलब ए
बी बट नॉट सी। ए और बी में है लेकिन सी वाला पार्ट को ही खत्म करना है केवल। समझ में आया? मीनिंग समझ लो। पहले पूछा था ओनली टू, लिखने में यहां पर है जैसे लिखा हुआ, मतलब मीनिंग ये है एक्चुअल में, ए बी बट नॉट सी। अगर रहेगा बी सी बट नॉट ए, बट नॉट ए, तो इसका आंसर क्या आएगा बताना जरा। बी और सी बट नॉट ए। हाँ बोलो, हाँ बी और सी बोलो। बी सी, ए वाला पार्ट छोड़ के 14 प्लस 1 प्लस, तुम नहीं बताई, बोलिए ऐसे से बोल करिए। 14 प्लस 1 प्लस 5 नहीं होगा। 14 प्लस 1 प्लस 5। एक बार तुमसे पूछता हूं, तुम बताना। कह रहा है कि ए नहीं होगा। अभी हमने क्या लिखा था? ए नहीं होगा लिख दिया। बी नहीं होगा लिखा? नहीं, बी नहीं लिखा। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, मतलब है ए और सी बट नॉट सी। ए एंड सी, ए और सी होगा बट नॉट सी। इसका मीनिंग क्या हुआ? ए होगा, सी होगा, बी को छोड़ के। बोलो ए बोलो कितना है, और 33 और 25 सही है। ओके, 33 2 और 5 क्लियर हुआ। इसका मीनिंग ये हुआ। ओनली 2 लिखा था मैंने यहां पर। ओनली 2 को कैसे लिखेंगे देखते हैं पहले। ओनली 2 का मतलब इसका मतलब ऐसे लिखेंगे। ओनली 2 का मतलब हुआ ये वाला पार्ट लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी। नहीं, लिखने का स्टाइल बता रहा हूं कैसे लिखा जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी मतलब 3 और 2 हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। फिर क्या लिखना है? बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी में ये और ये दोनों आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ रहा है बोलो? यूनियन कर देते हैं सीधा। बोलो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा? बी इंटरसेक्शन में ये 2 बार आ गया, एक बार ध्यान रखना। लिखो बी इंटरसेक्शन सी और बोलो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन इसमें से नंबर में लिख देते हैं सीधा। नंबर में, ये नंबर में लिख दो, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्लस कर दो, प्लस प्लस कर दो, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर। थोड़ा छोटा कर देता हूं तब नजर आएगा ना हमारा। देखो, लेकिन ये देखो ए इंटरसेक्शन बी लिखा, सॉरी लिखने का स्टाइल मैं लिख रहा हूं यहां पर। ये ए इंटरसेक्शन बी लिखा तो हमने ये वाला पार्ट को लिखा, बी इंटरसेक्शन लिखा तो ये भी पार्ट लिखा। इसको 3 बार लिखा, जबकि हमको एक बार भी नहीं लिखना है। हमको लिखना है तो ओनली एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 2 मतलब लेना है। एग्जैक्टली अगर 2 लेना है, एग्जैक्टली 2 मतलब ए बी या बी सी या सी ए, तो उसका कंडीशन क्या हो गया? एग्जैक्टली 2 का नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यूनियन नहीं इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ ए यहां लिखा हुआ है इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन लिखो यहां पर। या इसको बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा। लो देखो क्या लिखोगे? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये दोनों लिखा रहा है, प्लस फिर क्या लिखोगे? बी इंटरसेक्शन सी, यहां लिखा हुआ है यूनियन मतलब प्लस, शुरू में बताए थे यूनियन मतलब प्लस। फिर बोलो ए इंटरसेक्शन सी, क्या बोलोगे? ए इंटरसेक्शन सी
मतलब तीनों का इंटरसेक्शन। तो हमने ये पार्ट को कितने बार लिखा? 3 बार। ए बी में भी लिखा, बी सी में भी लिखा, सी ए में लिखा। जबकि हमने बोला है एग्जैक्टली 2, मतलब उसको लिखना ही नहीं है, उसको एक बार भी नहीं लिखना है। तो हम क्या करेंगे? 3 बार नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को घटाएंगे। देखो मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं। ए इंटरसेक्शन बी बोलो कितना होगा? बोलो कितना होगा? देख लो यहां पर कितना कितना लिखा हुआ है, देख लो कितना लिखा हुआ है। बोलो ये कितना है? 3। यहां कितना लिखा हुआ है? और यहां 2। यही ना है। ए इंटरसेक्शन बी में कितना लोग है बताना जरा? 5। और बी इंटरसेक्शन सी में कितना लोग है? 3। और सी ए और सी में कितना लोग है? ए और सी में कितना लोग है? 4। कितना हो गया? कितना हो गया? 12। ये हो गया 12। लेकिन हमारा आंसर क्या रहा है? ओनली 3, ओनली 1 और ओनली 2। कितना आएगा? 3 1 4 2 5, 5 आएगा। तो हम क्या करें? 2 को घटाएंगे कितने बार? कितने बार घटाएंगे? 3 बार। 3 into 2 तो कितना आएगा रिजल्ट? 6 आ गया। आ गया ना 6? यानी ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, 6 आ गया। एग्जैक्टली 2 एट ए टाइम। हमने क्या लिया? एग्जैक्टली 2 एट ए टाइम, मतलब ये लिखना था, ये लिखना था और ये लिखना था। वेन डायग्राम से क्लियर हो गया। लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट में लिखूंगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, समझा? एग्जैक्टली 2 का। क्लियर? क्योंकि यहां पर है तो तुमको यूज करना है वेन डायग्राम मेथड, क्योंकि हमको कंपिटिटिव लेवल बनाना है वेन डायग्राम। लेकिन स्कूल के एग्जाम में दोनों यूज कर सकते हैं। स्कूल में स्टेटमेंट भी लिखेंगे, लेकिन हमको स्टेप बाय स्टेप बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद ये मतलब 8 जो होगा फाइनल स्टेप यही हमारा, इसमें लिखेंगे और केवल इसका आंसर जो मांग रहा है, डिमांड हो रहा है, उसको कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। बोलो क्या क्या था? पहला क्या था? केमिस्ट्री। पहला क्या था? मैथ्स। ओके, पहला मैथ्स है, पहला मैथ्स है, पहला मैथ्स है। मैथ बोलो कितना है? 15। ओके, और बोलो फिजिक्स। फिजिक्स बोलो 12। केमिस्ट्री 11। ओके। मैथ केमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ केमिस्ट्री। चलो बताओ फिजिक्स और मैथ कितना दिया हुआ है? आगे पीछे लिखा हुआ होगा तो उसको खोज रहा, या दो तुम बोलो पहले क्या लिखा हुआ है वहां? मैथ कितना है? मैथ केमिस्ट्री कितना है? 5। ओके। फिजिक्स केमिस्ट्री कितना है? 4। और मैथ फिजिक्स कितना है? कितना है? 9 है। ठीक है, 9 है ना? अच्छा, तीनों का इंटरसेक्शन कितना है? तीनों का इंटरसेक्शन कितना है? 3। स्टेप बाय क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तुमको स्टेप बाय स्टेप स्कूल के एग्जाम में दिखलाना होगा। बाकी कंपटीशन में एक ही फिगर बनाएंगे। अब कौन सा फिगर बनाएंगे? एक फिगर बनाएंगे, फाइनल फिगर। एक मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री,
मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। सबसे पहले किसको फिल करोगे? फिल करो। अब तो जरा बनाओ, तो पहले तुम लोग बनाओ इसको आगे। मिला लेना। मिलाओ इधर। पहले ये भरना है 3 को, पहले 3 भरना है। चलो 3 भर दिया, उसके बाद बोलो यहां क्या लिखाएगा? तुम बताना, तो यहां क्या लिखेंगे? 6, क्योंकि मैथ और फिजिक्स है तो 6। वेरी गुड। तुम बताना यहां क्या लिखेगा? फिजिक्स केमिस्ट्री 1। वेरी गुड। लास्ट बेंच मैथ केमिस्ट्री, मैथ केमिस्ट्री 8। मैथ और केमिस्ट्री कहां लिखा हुआ है? मैथ केमिस्ट्री ये ना लिखा हुआ है। मैथ केमिस्ट्री कितना है? यहां क्या बढ़ेगा? 2 ना। हो गया। अब यहां कितना बढ़ाएगा? तुम बताना। 4 10 15। ठीक है। यहां क्या बढ़ाएगा? 2 6 3 9 1 10 12। वेरी गुड। 2। नेक्स्ट यहां क्या बढ़ाएगा? 5 5 6 और यहां 11। ठीक है 5। अब हमारा पूछ क्या रहा है? पहला पूछ रहा है, उसका आंसर बताते जाओगे। ओनली केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री कितना है? 5। ओनली मैथमेटिक्स, ओनली फिजिक्स 4। ओनली फिजिक्स 2। फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं पढ़ता है। फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री भी है। मैथमेटिक्स पढ़ने वालों की संख्या छोड़ देना, यानी कि ये वाला पार्ट हटा देना है। 215 कितना होगा? हो गया। फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है ना? फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, बट नॉट मैथमेटिक्स, नॉट मैथमेटिक्स। इसलिए मैंने वहां से हटा दिया, उसका मीनिंग बदल गया था, है ना? समझ में आया? फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। तो इसका कितना लाया तुमने? 8। ओके। फिर कह रहा है मैथ फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। बोलो मैथ फिजिक्स, मैथ फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। कितना है? 12। ओके। सिमिलरली एक और बोल दो इसको, बच कौन गया? मैथ केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स। मैथ केमिस्ट्री हो गया, बट नॉट नहीं हुआ ये। आप बोलो इसका कितना होगा? मैथ केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स, उसको बोले दो 11। वेरी गुड। हो गया, समझ में आ गया? अब क्या पूछ रहा है? एट लीस्ट वन ऑफ दिस 3 सब्जेक्ट, एट लीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट। इसका बोलो एट लीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट। एट लीस्ट का मीनिंग समझा चुका हूं पहले भी। एट लीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट है। एटलीस्ट मतलब क्या समझा? एटलीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट का मीनिंग समझा पहले। हम क्या बोल रहे हैं? एटलीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? अरे आंसर 11 बढ़ते जा रहा है, पहले मैं जवाब दो। एटलीस्ट मतलब क्या समझी? कम से कम, ज्यादा ज्यादा कैसे? कम से कम मतलब ज्यादा ज्यादा नहीं होगा।
अरे कम से कम मान लेते हैं तुम्हारे पास, हम बोले कम से कम 10 रुपया है, ज्यादा से ज्यादा नहीं, अनलिमिटेड बता दिया ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा की बात अभी 10 से ज्यादा होगा, 12 रुपया होगा तो नहीं चाहिए होगा, करेक्ट। एटलीस्ट का मतलब हमने लिखवाया था, अच्छा लिख लो फिर से, एटलीस्ट। एट लीस्ट का मतलब होता है यूनियन, एट लीस्ट, लिस्ट है ये, एट लीस्ट का मतलब होता है यूनियन, जैसे पी यूनियन सी यूनियन एम, इसको निकालना है, नंबर ऑफ पी यूनियन सी यूनियन एम मतलब टोटल, टोटल। या फॉर्मूला यूज करोगे तो लिखोगे नंबर ऑफ पी, नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ एम माइनस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन एम, एन इंटरसेक्शन पी, और प्लस करोगे तीनों का इंटरसेक्शन, क्या हो जाएगा, एम इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, ये फॉर्मूला हो गया। या मैं वेन डायग्राम से करूंगा तो टोटल, टोटल कितना है 6 प्लस ये कितना है 15, 15 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5 23, कितना हो गया 23। एटलीस्ट का मतलब ये हुआ, एटलीस्ट का मतलब हुआ कम से कम, मतलब यूनियन, एटलीस्ट का मतलब यूनियन, बताए थे ना एटलीस्ट। स्टार्टिंग में हमने सब यही सब चीज पहले लिखवाया था, एटलीस्ट, जैसे बीच बीच में आ रहे हो, जैसे वन है, तुम ये पूरा ग्रुप में, मतलब नहीं तुम लोग थी, तुम ही थी, लिख लो, लिख लो, लिख लो, नंबर ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मतलब होता है एट लीस्ट, एट लीस्ट ए और बी, एट लीस्ट ए और बी, यानी कि यूनियन, मतलब यूनियन को एट लीस्ट बोलते हैं। एक तरह ध्यान रखना, यूनियन जिसको मैंने बोला था, यूनियन का मतलब क्या होता है प्लस, यूनियन मतलब हम प्लस यूज किए ना, है ये लिखवा चुका हूं पहले भी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाइड, लेकिन उसका यूज अभी नहीं हुआ है, वो हम बाद में करेंगे, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आता है, उसका यूज यहां नहीं होता है। चलो ये प्लस माइनस तो हम यहां यूज है नहीं। यूनियन का मतलब होता है ऑल, सारा, इसको बोलते हैं एट लीस्ट। इसका मतलब होता है कॉमन, क्या होता है कॉमन, कॉमन मतलब बोथ, इसको और लिखते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी, वो और इसको बोलते हैं एंड। इसका मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन मतलब एंड, एंड मतलब इंटरसेक्शन, और मतलब यूनियन मीन्स प्लस। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो इसका साइन में ये मल्टीप्लिकेशन का यूज आता है, ठीक है ना। तो ये सब याद रखना है कि कौन किसको क्या कहते हैं। ए माइनस बी, ए बट नॉट बी, बट नॉट बी, ए होगा लेकिन बी नहीं होगा, इसका मीनिंग ये हुआ। ए बट नॉट बी को ऐसे भी लिखते हैं, ए बट नॉट बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, लिखते जाओ तुम लोग भी, ये सब स्टार्टिंग में लिखवा दिया हूं, लिखते चलो। है ना, ए बट नॉट बी, और ए इंटरसेक्शन बी तो अभी लिखवा, ए सिमेट्रिक बी तो अभी अभी लिखवा दिया था। ए सिमेट्रिक बी क्या होता है, एक बार फिर से लिख देता हूं, ए सिमेट्रिक बी, है ना,
ए सिमेट्रिक बी का मतलब क्या होता है, बोलो जरा, रिवीजन करा देता हूं। ए सिमेट्रिक बी बोलो। ओनली ए या ओनली बी, है ना? ओनली ए या ओनली बी, या ऐसे भी बोल सकते हैं ए माइनस बी या बी माइनस ए माइनस बी या बी माइनस ए, या इस तरह से भी लिख सकते हैं ए बट नॉट बी, और मतलब यूनियन ए नॉट, माइनस है ना इसलिए ए नॉट बट बी, ऐसे भी बोलते हैं। ए सिमेट्रिक बी का मतलब यही हुआ। डायग्राम दिखा दिया एक बार फिर से, ये हो गया और ये हो गया, सीधा सीधी, इसका मीनिंग यही हुआ। ए इंटरसेक्शन बी बट नॉट सी को क्या बोलते हैं? ए एंड बी बट नॉट सी, ए एंड बी बट नॉट सी, ए और बी होगा, ए और बी कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट। एंड लिखा हुआ है मतलब कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट मतलब वही बीच वाला। यहां पर लिखने का तरीका खाली बदल जाता है। चलो ठीक है, समझ में आया? ओके, सिंबल बना दिया, सेट्स खत्म हो गया। कल स्टार्ट होगा रिलेशन, मतलब कल मतलब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा रिलेशन। रिलेशन चैप्टर का नाम है, ठीक है? रिलेशन फंक्शन का ही पार्ट है, लेकिन हमको रिलेशन एक्चुअल में पढ़ना है 12th में। कब पढ़ना है? 12th में। रिलेशन फंक्शन डिटेल में 12th में। हम यहाँ इंट्रोडक्शन देंगे। सेट्स 11th में है, और 12th में रिलेशन एंड फंक्शन है। यहाँ केवल इंट्रोडक्शन होगा रिलेशन और फंक्शन का। क्लियर? ओके, क्लास खत्म, तो जा सकते, रोक दो।